चलो, सबसे पहले गुडविल का मीनिंग, उसके फैक्टर्स और उसकी नेसेसरी, ये हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल गिनने की मेथड्स, वो खास ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर सबसे पहली मेथड, तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना सीखना होगा? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब ये कब यूज होगा? तो व्हेन प्रॉफिट इज फ्लक्चुएटिंग, कभी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, मीन स्टेडी नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो हम माइनस करेंगे, डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। और जो दूसरी मेथड है एवरेज प्रॉफिट ढूंढने की, वो है, अब गुडविल की जो पहली मेथड मैंने क्या लिखी, एवरेज प्रॉफिट, ये पूरा लिख लेता हूं, विथ सर्टन ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए दो मेथड है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज होगा? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज होगा? जब प्रॉफिट शोज ट्रेंड, एक इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीजिंग ट्रेंड किसे कहोगे? 2015 में प्रॉफिट था 2 करोड़, 2016 में 2.5 करोड़, 2017 में 4 करोड़, 2018 में 9 करोड़, प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। अगर प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो डिक्रीजिंग, तब वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे। जहां पे एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। अब ये दो मेथड से गुडविल कैसे गिनना है, वो हमारी पहली मेथड थी। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, कोई सा भी, वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज, इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ऐसे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल। क्लियर? अब यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है। हाँ, बेसिक दो ही फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट की
टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट की वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, ये सब में ज्यादा पता चलेगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पे मुझे क्या डिसाइड करना है, गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज, परचेज के साल कितने हैं 3, ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, कितने साल का एवरेज प्रॉफिट देखना है 5 साल का। 11-12 का प्रॉफिट कितना था 2 लाख, 12-13 का 2,10,000, 13-14 का तो 2 लाख से 2,10,000 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 2,10 से वापिस 190 रिड्यूस हुआ, उसके बाद वापस इंक्रीज हुआ, उसके बाद और इंक्रीज हुआ, तो एक भी बार बीच में रिड्यूस हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो ये साल सभी लिख लिए 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 और उसका जो प्रॉफिट था उसका टोटल कर दिया, ये मुझे क्या मिला, टोटल प्रॉफिट। क्लियर। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना था 10,35,000 डिवाइड बाय टोटल ईयर्स 5, तो एवरेज प्रॉफिट 2,07,000 मिल गया। नाउ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। फॉर्मूला फॉर गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने क्या ढूंढा 2,07,000 और ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे 3, तो गुडविल कितना आ गया 6,21,000। ये मेथड क्लियर, पता चला। अब दूसरा सम, हसू एंड वसु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, दे कंटेम्प्ट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उन्होंने अपना रेशियो बदला, अब ये रेशियो बदला उसका क्या करना है वो इस चैप्टर में नहीं सीखना, बट यहाँ पे एक रीजन फैक्टर्स अफेक्ट रीजन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने सीखा था कि व्हेन पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वी नीड टू वैल्यू द गुडविल। तो यहाँ पे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 2:1 to 1:1, and for that purpose we need to determine the goodwill. From the following information, determine the value of firm's goodwill as per the agreement of the partnership. Underline करो, the value of goodwill is to be compute 5 years purchase. कितने साल का परचेज है, of average profit of 4 years, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है। क्लियर। अब प्रॉफिट देखो इनका क्या है, 12-13 में प्रॉफिट कितना था 1 लाख, 13-14 में 1,20,000, 14-15 में तो माइनस में प्रॉफिट है, प्रॉफिट माइनस में है तो इसको हम क्या समझेंगे लॉस, और 15-16 में वापस प्रॉफिट आ गया कितना, तो इन सबका टोटल करोगे तो 1 लाख प्लस 1,20,000, 2,20,000 माइनस 40,000, दैट विल बी 180 प्लस 60, तो 2,40,000। ये मुझे क्या मिल गया टोटल प्रॉफिट। लॉस है तो मैंने क्या किया माइनस। एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 2,40,000 डिवाइड बाय टोटल ईयर्स 4, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। नाउ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, तो 60,000 इंटू 5, गुडविल कितनी हो गई 3 लाख। इज दैट क्लियर। तो ये हमने कौन सी मेथड कंप्लीट की, एवरेज प्रॉफिट। कौन सा एवरेज, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे, टोटल ईयर्स डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स, और गुडविल कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। क्लियर। चलो ये कंप्लीट करो।